दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रैक्टिस। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना हम सफलता के रास्ते पे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिना प्रैक्टिस किए हम सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। चाहे आप जिस माध्यम से लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चाहे आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप डांसर बनना चाहते हैं, चाहे आप पेंटर बनना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन देना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस किए आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूं। हमारे देश में हर साल नौकरियों की कई हजार वैकेंसियां उपलब्ध होती है। उसमें कई लाख स्टूडेंट उस आवेदन को भरते हैं। उन लाखों में से हर किसी का सिलेक्शन तो नहीं हो जाता ना। सिलेक्शन उसी का होता है जो पूरी तरह से प्रैक्टिस करके आया हो। चाहे प्रैक्टिस वो एग्जाम क्लियर करने का हो, चाहे प्रैक्टिस इंटरव्यू पास करने का हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग का हो। सिलेक्शन उसी का होता है, पास वही होता है जो पूरी तरह से प्रैक्टिस करके आया हो। अगर आपकी प्रैक्टिस कहीं भी थोड़ी सी कम है तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे सर। आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो प्रैक्टिस पूरी तरह करो, परफेक्ट होके। बिना प्रैक्टिस आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है जो दुनिया में नाम बनाया हुआ है। कहानी है उस शख्स की जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं, इन्होंने स्कूल को छोड़कर फुटबॉल ग्राउंड पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और 10 साल की उम्र में ही वो इतने अच्छे प्लेयर बन गए थे कि उन्हें फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई थी। और 18 साल की उम्र में ही इस बंदे का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया। अब आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये वो शख्स है जिन्होंने प्रैक्टिस के माध्यम से दुनिया को ये दिखाया है कि अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हो तो दुनिया में बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हो। इन्होंने ये बताया है कि प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते हो तो दुनिया में सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम भी सम्मिलित होगा, सिर्फ प्रैक्टिस के बल पे। इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़िए सर। इसी प्रैक्टिस से रिलेट एक और कहानी सुनाना चाहता हूं मैं आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। पॉल ड्यूप्रे नाम का एक व्यक्ति पहाड़ों पे घूमने जा रहा था। उसे यह देखना था कि पहाड़ों पे चढ़ के जो है हमारा शहर कैसा दिखता है। जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा था तो उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर नजर आया। उसने उस पत्थर को उठाया और वापस घर की ओर आ गया। पत्थर इतना चमकीला था कि उसे देखकर मन में ख्याल आया कि इसकी एक मूर्ति बना के मैं इसे 10 गुने दामों पर इसे बेच सकता हूं। तो वो पत्थर को लेकर मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार से कहा, अगर आप मुझे इस पत्थर की एक मूर्ति बना के दोगे तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, अब कल आना, मैं आपको मूर्ति बना के इसका दे दूंगा। तो पॉल ड्यूप्रे जो है वो वापस अपने घर आ गया। मूर्तिकार उसके सामने ही काम करना स्टार्ट कर दिए थे उस पत्थर पे। बार बार छेनी हथौड़ी चलाने पर भी पत्थर पे दरारें नहीं पड़ रही थी। 2-3 घंटे प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार उस पत्थर में दरार नहीं कर पाए, ऐसा टुकड़ा भी नहीं तोड़ पाए। अंत में उसे एक बार ख्याल आया कि और एक बार ट्राई करते हैं। जैसे ही छेनी को पत्थर पे रखे, हथौड़े को उठाया, आपकी मारने वाला ही था, उस पर वार करने वाला था, उसके मन में ये आ गया, कितना मारने से कुछ हुआ नहीं, एक हथौड़ा मारने से मेरा क्या हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, हाथ अपना खींच लिया, मतलब वार करना छोड़ दिया। अगले दिन जब पॉल ड्यूप्ले उसके पास आया कि मूर्तिकार मूर्ति बन गई हो तो मुझे पत्थर दे दो, तो मूर्तिकार ने सारी घटना सुनाई कि मैंने 2 घंटे मेहनत किए, इसमें कोई असर नहीं हुआ। ये पत्थर टूट नहीं सकता तो ये मूर्ति कैसे बनेगा।
इसलिए मैं इस पत्थर की मूर्ति नहीं बना सकता, आप इस पत्थर को लेके वापस जा सकते हो। पॉल ड्यूप्ले ने मूर्तिकार से पत्थर लेकर दूसरे मूर्तिकार के पास चला गया। उसे भी फिर वही कहा कि अगर आप इस पत्थर की हमें मूर्ति बना के दोगे तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरे मूर्तिकार ने अपने छेनी को पत्थर पर रखा और एक हथौड़ा जैसे ही वार किया, पत्थर टूट के बिखर गया। पत्थर टूटना शुरू हो गया और उसका सांचा तैयार हो गया। पॉल ड्यूप्ले को उन्होंने मूर्ति बना के उसे दे दी और उससे मुंह मांगा कीमत ले लिया। दोस्तों, इस कहानी का सीख ये है कि हम में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस को तो करते हैं, बहुत दूर निकल भी जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते, काम करते रहते, ना रिजल्ट ना मिलने के कारण हम क्या करते हैं, मंजिल तक पहुंचने से अब कि 10 कदम पे हमें मंजिल मिलने वाली है, उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं, काम को छोड़ देते हैं। यही तो होता है असल जिंदगी में। 90% लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब तक वो मंजिल पहुंचने वाला होता है रास्ते में वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि जितना वक्त हमें यहाँ आने में लगा है उतना उससे 2 गुना वक्त हमें वापस जाने में लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आगे जाके देखा जाए, शायद सक्सेस मिल जाए। ये नहीं सोचते। 90% लोग यही करते हैं कि प्रैक्टिस भी करते हैं, काम भी करते हैं, मंजिल पहुंचने वाले होते हैं कि उससे वहीं से वापस हो जाते हैं। तो ऐसे सफलता नहीं मिलती सर। प्रैक्टिस के साथ साथ हमें पेशेंस भी रखना होगा।